गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल करेंसी पेयर ट्रेडिंग। दोस्तों, 2 दिन छुट्टी के बाद जो आज का पीएनएल चल रहा है इसके बारे में डिस्कस करना था हमें। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट टाइम हमने जो ट्रेड लिए थे अपने सिग्नल शीट के सिग्नल के अकॉर्डिंग, उसमें से 6 में से एक में हमने प्रॉफिट बुक किया, जिसका कि हमने 41,934 बुक किया है, नोट किया हुआ है। और अभी 5 ट्रेड हमारे लाइव चल रहे हैं, तो टोटल हमें अभी इतना 31,042 लॉस दे रहे हैं दोस्तों, सारे मिलके। ओवरऑल तो हम प्रॉफिट में, अगर हम 42 से इसको माइनस करें तो 10,000 प्रॉफिट में है फिर भी हम। तो इसके बारे में डिस्कस करूँगा कि यहाँ पर कोई नया सिग्नल आया क्या हमारे पास, तो हम चेक कर लेते हैं दोस्तों। तो ये तो पिछला सिग्नल है और सीरियल नंबर 66 में हमें एक सिग्नल मिल रहा है सेल का। यहाँ पर देखिए वाई की वैल्यू 70 से अबव है और ये है ALKM और डिवी स्लैब के ऊपर। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, ALKM को हमें सेल करना होगा और डिवी स्लैब को बाई करना होगा। तो दोस्तों पहले हम कंफर्म कर लेते हैं सिग्नल हमारा जेन्युइन है या फिर फेक है। वैसे तो फेक नहीं होता 99%, लेकिन टेक्निकल कभी एरर की वजह से हो सकता है, तो इसलिए हम इसको चार्ट में कंफर्म करते हैं दोस्तों। पहले चलिए चार्ट पे चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये ALKM है और ये डिवी स्लैब है। तो इसमें दोस्तों अभी जो अच्छा खासा गैप जनरेट हुआ है यहाँ पे इसके बीच में, तो अभी जिस टाइप से ये पिछली हिस्ट्री देखें तो फिल होता है हर बार, तो हम भी यही एज्यूम करेंगे कि ये फिल होगा। और ये सबसे बड़ा गैप अगर कंपेयर करें आप यहाँ से, तो इसलिए हमें यहाँ पे जो चीज़ महंगी होती है हमेशा बेचनी होती है, सस्ती ख़रीदनी होती है। तो हम डिवी स्लैब को बाई करेंगे और ALKM को सेल करेंगे दोस्तों, ठीक है। और जिस प्राइस पे हम सेल करेंगे, अभी फ़िलहाल चल रहा है इसका 3100 रुपये और इसका 3485 रुपये, जो कि फ्यूचर्स में थोड़ा आगे हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर हम इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर 3099 और 3485 के आसपास है, और सीट पे भी हमारे देख लेते हैं क्या रेट चल रहा है। और 3089 3480, हाँ उसी के मतलब 2-4 रुपये आगे पीछे होता है, आपको पता होता है फ्यूचर का प्राइस। तो हम इसको अपनी ट्रेड ले लेते हैं दोस्तों और इसको एंट्री कर देते हैं अपनी सीट पर, ताकि जैसे हमने लास्ट टाइम की थी। और इस पे हमें एंट्री मिली है दोस्तों सेल की, और यहाँ पे 70 से ऊपर है, तो डेट मैंने पहले से मेंशन कर दी है। तो इसमें मैं प्राइस फिल कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे एंट्री ले ली हमने। जैसे कि आपको पता है सेल की एंट्री में हम फर्स्ट वाले स्टॉक को सेल करते हैं, तो इसलिए इसको माइनस में शो कर दिया है और इसको प्लस में। और ये चीज़ हमने यहाँ पे इस पर मेंशन कर दी, जो अपडेट हुआ था डेटा 3100.50 3485.85, ये चीज़ हमने यहाँ पे भी लिखी है दोस्तों, सेम टू सेम चीज़, ठीक है। अब इसको ऑब्जर्व करेंगे हम, और हमारा जो स्टॉप लॉस आए या फिर प्रॉफिट आएगा हम उसको बुक करेंगे अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से, ठीक है। तो दोस्तों इसमें देखिए एक चीज़ और ध्यान देना है आपको कि आपका मतलब रिस्क कितना ज़्यादा हो सकता है एक कोई भी पर्टिकुलर फ्यूचर्स पेयर में जब आप ट्रेड करते हैं। तो उसके लिए एक छोटी सी कैलकुलेशन है, मैं यहाँ पर आपको एक डेमो देना चाहूँगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा आप, मान लो पहले आप, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आप, जैसे ये हमने इस पे ट्रेड लिया अभी, तो यहाँ पे इसका लॉट साइज 200 है और यहाँ पे सिर्फ 18% ही आपको देना होता है इसके टोटल का। तो इसलिए लेकिन रिस्क तो आपका पूरा रहेगा दोस्तों, ठीक है। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे मैं आपको बताता हूँ। मान लो ये 3100 चल रहा है, 3100 राउंड फिगर ले लेते हैं हम यहाँ पर इसको, ALKM को, प्राइस हमारे फर्स्ट वाले का 3100 हो गया, ठीक है। और लॉट साइज हमारा 200 है। तो इसमें आपका मैक्सिमम लॉस दोस्तों जो हो सकता है वो 6,20,000 तक हो सकता है, क्योंकि पर 1 रुपीज़ पे आपका पर 1 रुपीज़ मूवमेंट पे 200 रुपये का PNL अप डाउन करेगा दोस्तों। अगर ये जीरो हो जाती है वैल्यू, अगर देखो कुछ भी हो सकता है, जब क्रूड ऑयल अगर जीरो हो सकता है तो ये तो स्टॉक है। तो आप ये सोच के चलिए कि मैक्सिमम लॉस इतना है, ठीक है। अब होगा किसी एक पेयर पे ही, दोनों तो अगर दोनों जीरो हो जाएं फिर तो आपको कोई लॉस नहीं होगा, बराबर रहेगा। मान लो एक अपनी जगह पर रहता है और दूसरा बिल्कुल जीरो हो जाता है, तो और ऐसा बहुत कम होगा कि एक जीरो हो रहा है और एक दुगना बढ़ रहा है। क्योंकि देखते होगे दोस्तों आप, अगर आपके पड़ोस में या किसी के यहाँ कोई दुखद घटना हो गई हो तो बगल वाला उसमें शामिल होता है, यानी दुख में
शामिल होता है, इसलिए वो खुशियाँ नहीं मनाता। तो इसलिए कोई स्टॉक पूरा डूब रहा है और दूसरा उसी सेक्टर का दुगना अप जाए, ये बहुत कम संभावना होती है। लेकिन आप एज्यूम ये कीजिए कि इस ट्रेड के ऊपर आपको मैक्सिमम इतना लॉस हो सकता है दोस्तों, और जिसके लिए आपको अभी फ़िलहाल इतना ही फ़ंड देना है। यानी कि एक पेयर बनाने के लिए, मान लो अभी हमने इसका अभी पेयर जो बनाया उसके लिए फ़ंड कितना लगेगा, तो आपने प्राइस डाला, लॉट साइज डाला, मैक्सिमम लॉस आपका ये हो गया। और फंड फ़िलहाल एक के लिए, अब दूसरे का हम देख लेते हैं कि उस पर कितना लग रहा है। तो इसमें देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसका लॉट साइज़ 150 है और इस पर आपको लगभग टोटल वैल्यू का 21% देना होगा। तो हम इसका प्राइस 3493 इतना यहाँ डाल देते हैं एक बार, और इसका लॉट साइज़ हो जाएगा 150 93। तो इस पे भी मान लो अगर स्टॉक जीरो होता है तो आपको मैक्सिमम लॉस इतना ये होता है, तो इतना मतलब कोई भी एक होएगा अगर रेयर से रेयर कंडीशन में, ऐसा बहुत कम होता है दोस्तों। लेकिन पे ट्रेडिंग में क्या होता है दोस्तों कि आपका 3 चांस प्रॉफिट के होते हैं, 1 लॉस का होता है सिर्फ, ठीक है। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होती है। बहुत कम केस ऐसे होंगे, लेकिन फिर भी आपको स्टॉक मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए हमेशा इतना आपके पास अगर अकाउंट में इतना फंड नहीं है तो आपको ट्रेड करना ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि मैक्सिमम लॉस आपका इतना होने वाला है, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आपका ज़्यादा फंड है तो इतना आप बेयर कर सकते हो, रिकवरी कर सकते हो। जैसा कि आप देख रहे हो हमारे ट्रेड्स जो पिछले चल रहे हैं, देखिए कम ज़्यादा होते रहेगा, ठीक है। एक तो हमने बुक कर लिया, अभी मैं सबकी तरफ ओवरव्यू करते हैं एक बार हम लोग। रुकिए, दिखाता हूँ आपको एक तरफ से, और एक सेकंड रुकिए। ये देखिए, फिलहाल करंट में इतना लॉस चल रहा है। देखो आज निफ्टी ने कितना मूवमेंट किया है, माइनस में चल रही निफ्टी 0.44%, और कोई एक सिग्नल नया जनरेट हुआ था जिस पे हमने ट्रेड ले लिया दोस्तों। ये तो पिछले बार का सिग्नल है, ये वैल्यू कम है, इस पर हम लेंगे नहीं ट्रेड, इसको तो आपको पता है इसके बारे में। और दूसरा जो ट्रेड अभी सारा देखते हैं, इस पे 25,000 का लॉस चल रहा है ACC अल्ट्राटेक पे, ठीक है। ये क्यों चल रहा है वो भी चेक करेंगे अभी हम आगे चार्ट में। और इस पे हमें थोड़ा सा प्रॉफिट चल रहा है अभी। और दोस्तों इसमें देखिए आपको पेशेंस रखना होगा, और आपके प्रॉफिट, आपका जो टारगेट है वहाँ तक आपको वेट करना होगा, या फिर आपके स्टॉप लॉस तक वेट करना। बीच में आपको मान लो अभी 23,000 प्रॉफिट दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको भागना नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये आपका प्रॉफिट है नहीं, क्योंकि आपने एक फिक्स टारगेट बना रखा है, मेरे को 12%, 13, 14 जितना भी आप चाहते हैं, ठीक है, अपनी ग्रीड के अकॉर्डिंग, तो उतना आप रख सकते हैं यहाँ पे इसको। तो हमने बाय डिफ़ॉल्ट 12% लिया है, अपने टोटल जो मार्जिन हम इस पर यूटिलाइज़ करते हैं दोस्तों। तो पिछला जो हमारा प्रॉफिट बुक हुआ था, वहाँ एक तरफ तो प्रॉफिट बुक हुआ, उस दूसरी तरफ हमारा फ़ंड भी रिलीज़ हो गया दोस्तों नेक्स्ट ट्रेड के लिए जो हमने अभी लिया, ठीक है। तो ज़्यादा फंड रहने से ये फ़ायदा होता है दोस्तों। और इस पर हमें थोड़ा बहुत लॉस चल रहा है यहाँ पे, अभी डिस्कस कर लेंगे चार्ट में हम इसके बारे में। और इस पे भी थोड़ा बहुत लॉस है, जबकि शनिवार में किसी में प्रॉफिट चल रहा था हमारा ये 24,000। और तो ये कम ज़्यादा होते रहेगा दोस्तों, फ्यूचर्स है, क्योंकि 1 रुपये की मूवमेंट में आपके 5-6 हज़ार रुपये का फ़र्क पड़ेगा, तो फिर तो काफ़ी अंतर हो सकता है, ठीक है। तो अभी देखिए, अभी हम चार्ट में चलते हैं। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको डिस्कस कर लिया था। अभी हम देखते हैं NTPC IOC जो माइनस चल रहा है वो क्यों चल रहा है, ठीक है। तो हम उसके बारे में बात करते हैं पहले। दोस्तों चार्ट मैंने लगा लिया यहाँ पे, और देखिए हम 1 ईयर का डेटा इसमें लेते हैं हमेशा। तो इसमें हमें थोड़ा बहुत लॉस इसलिए हो रहा है दोस्तों, क्योंकि हमने 31 के आसपास पोजीशन ली थी, और जो हमने बाई किया उधर ही है लगभग, उसमें ज़्यादा मूवमेंट हुआ नहीं। लेकिन जो सेल किया तो थोड़ा बड़ा हुआ, फिर थोड़ा नीचे आया, मतलब इस वजह से हमें लॉस हो रहा है। लेकिन जब अगर ये नीचे को आएगा तो तब हमें प्रॉफिट होगा, या यहाँ से ये ऊपर जाएगा हमें प्रॉफिट होगा, या एक दूसरे को ये लोग टच करने की कोशिश करेंगे तब हमें प्रॉफिट होगा दोस्तों। और लॉस हमें तब होगा जब यहाँ से ये बढ़ने लगेगा, ये गिरने लगेगा। लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटी दोस्तों 1 है, जबकि प्रॉफिट की 3 है। तो ऐसा फ्यूचर में बहुत बार हुआ है कि जब भी गैप हुआ है, फिल हुआ है, गैप हुआ है, फिल हुआ है, गैप हुआ है, फिल हुआ है, तो ऐसा पे ट्रेडिंग में माना जाता है। इसलिए हम उस वैल्यू को हमेशा चेक करते हैं दोस्तों। जो वाई की वैल्यू अगर वो 70 से नीचे आती तो हमें एग्जिट लेना ही होता है दोस्तों, क्योंकि हमारा ट्रेड नेगेटिव हो जाता है वहाँ पे। तो इसलिए इस चीज़ को ध्यान आपको हमेशा रखना है। और एक हमारा जो पिछला ट्रेड चल रहा था दोस्तों, उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। जो हमने लिया था 5th नंबर पे, आई थिंक ये वाला था,
GPY-INR और EUR-INR पे दोस्तों। तो तब इस पे जो गैप था उस टाइम पे 2% का था दोस्तों। यहाँ पे बाई सिग्नल नहीं आया हुआ था, तब WL था और ये वैल्यू 2.47 के आसपास थी। तो मैंने बताया था कि बाद में हम एवरेज करेंगे, जब इसको थोड़ा और नीचे आने देंगे। अगर किसी को ट्रेड लेना है तो यहाँ पर बाई कर सकते हो, क्योंकि अभी ये तब 2% गैप था, अभी शायद ये बढ़ गया होगा, 4 या 5% हो गया होगा। ये बस इसको हम चेक कर लेते हैं। तो कोई भी डेटा आप देखें कभी भी तो 1 ईयर कर लें। तो USD का तो आप छोड़ ही दो, ऊपर चल रहा है। तो ये EUR-INR और GPY-INR, तो यहाँ पर लगभग 4.5% का हो गया दोस्तों, 2.5% गैप बढ़ गया हमारा। ठीक है, इस वजह से हमारे स्क्रीन पर जो ये पोर्टफोलियो है ये लॉस पे दिखा रहा है। यहाँ पे इसको मैंने बना रखा है इस टाइप से कि बार बार टर्मिनल ना देखना पड़े, क्योंकि टर्मिनल में डेली का क्लोज प्राइस आता है तो आपको थोड़ा बहुत लॉस दिखाता है वहाँ पे। जैसे मान लो ये अपना टर्मिनल है, तो इसमें पोजीशन में अगर हम देखें तो 195 दिखा रहा है। तो इसका मतलब 195 थोड़ी हुआ, टोटल लगभग 1200-1300 तक हुआ है, क्योंकि कल के क्लोजिंग प्राइस पे आज का प्लस माइनस करता है दोस्तों। ठीक है, इसको हम एवरेज करेंगे, थोड़ा सा और डाउन होने देते हैं। लेकिन जिसने अगर पेयर बनाना है तो आप यहाँ पे एक एंट्री ले सकते हैं दोस्तों। ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हम ये जो 4 करेंसियाँ ये विकसित देशों की हैं दोस्तों, ये एक दूसरे को हमेशा ये कंपटीशन करती हैं और इसलिए हमेशा आपस में एक दूसरे से मिलती हैं। तो इसलिए जिसमें यूरो हो गया आपका और USD-INR, पाउंड और येन है दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए है तो बहुत सारी करेंसियाँ, लेकिन इंडिया में सिर्फ इनको ही मान्यता दी गई है। जो कि देखिए, आप देखिए पिछली हिस्ट्री देखिए आप, जब जब गैप होता है फिल होता है, जब जब गैप होता है फिल होता है। सिर्फ यहाँ से USD-INR ने जो रूट चेंज किया हुआ है अपना, इसलिए हम वो वैल्यू हमारे लिए इसलिए नेगेटिव दिखती है दोस्तों। इसलिए हमें एग्जिट करने का मौका मिलता है अपनी सीट पे। ठीक है, नो ट्रेडिंग जोन हमें करना नहीं है बिल्कुल USD के साथ, हम इन तीनों के साथ ही करेंगे जब जब हमें ट्रेड मिलेगा। तो इसलिए ये मतलब जिसका कम कैपिटल है वो आराम से इस पर ट्रेड कर सकता है दोस्तों। और मैक्सिमम कितना भी 12-13% तक भी गैप बढ़ सकता है, बट आप एवरेज कर सकते हो, क्योंकि 6 to 7,000 में आपका एक पेयर बन जाता है दोस्तों। जबकि आप फ्यूचर्स में करते हैं काम तो यहाँ पर आपको 3 लाख 4 लाख लगता है दोस्तों। ठीक है, तो ये PNL कम ज़्यादा होते रहेगा और हमारे प्रॉफिट्स या आते रहेंगे या फिर हमारी स्टॉप लॉस हिट होते रहेंगे, तो उसको हम अपडेट करते रहेंगे दोस्तों। तो मेरा एक टारगेट है 1 मंथ तक का कि जो जो सिग्नल हमें अपने स्क्रीन पर मिलेंगे हम उस पर बाई सेल करेंगे, जो हमारे क्राइटेरिया को मीट करते हैं। अब देखिए इसमें कुछ फेक सिग्नल भी हैं तो हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। सपोज यहाँ सेल बता रहा है बट यहाँ वैल्यू कम, हम नहीं करेंगे ट्रेड। तो बहुत सारे फेक सिग्नल, ये भी फेक है, हम इस पर भी ट्रेड नहीं करते, तो बहुत पहले से दिखा रहा है। जबकि एक बाय का सिग्नल है वो भी हमारे लिए फेक है, क्योंकि उस पर भी वैल्यू कम है दोस्तों। इसलिए इस पर देखिए बहुत ही कम वैल्यू है। तो इसलिए हमें अपने रूल्स के हिसाब से चलना है, तभी हम इस मार्केट में पैसा कमा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे होंगे, क्योंकि ये बैक टेस्टिंग नहीं है दोस्तों, फर्दर टेस्टिंग है, लाइव टेस्टिंग है। आप इस प्राइस को अपने टर्मिनल से मिलाइए और नोट कीजिए और डेली का प्लस माइनस देखिए। ठीक है, और जिसको भी चाहिए सीट आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको भेज दूंगा इस सीट को। ठीक है दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक माय वीडियोस एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और ताकि ज़्यादा लॉस ना करें स्टॉक मार्केट में, और हैज करके चलें हमेशा, हर कंडीशन के लिए तैयार, भले कुछ भी हो जाए। कल पूरी मार्केट डूब भी जाए उसके बाद भी आपको लॉस ना हो, एक ऐसी स्ट्रेटेजी है दोस्तों। इसलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।